चलिए पहला क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख रहे हैं। चलिए यहाँ से लिखते हैं, ज़्यादा नहीं। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। गला ठीक नहीं है, मैनेज करना है क्यों तरह। फिर द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। मूल मतलब शून्य। और देखिए जो यक्स जो होता है ना, ये बाहर होता है, अंदर नहीं है, ठीक ना। बाहर होता है, रूट में नहीं होता है, आपका बाहर होता है। चलिए हल करके हमको दिखाइए। जल्द एका को भी लोग दिखा दे, एका दो को तो हम तुरंत बनाने शुरू करेंगे जल्दी। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। क्या बचा? देखें, और समीकरण दिए थे बनाने के लिए ना। क्या तो घूम रहा है, तुम भी क्या तो पता चला है ना? नहीं कि हाँ, मम्मी तो बोल रही थी घूम रहा है क्या तो। छोड़ दो, समीकरण दे बनाने के लिए। बना के देखा, इसको भी दे दो। चलिए आंसर दीजिए आप लोग हमको। आंसर बोलिएगा, दिखाना का है, बोलिएगा आंसर। क्या हुआ? सब प्रीवियस क्वेश्चन है, पूछा गया है। और ये जो है आप लोग का 2022 की एनिमल 2016, 2022-2016 में ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछा गया है। 2022 और 2016 के एनिमल में ना। एनिमल मैंने समझते हो ना, एनुअल बोलते हैं वार्षिक परीक्षा में। एक होता है कंपार्टमेंटल, जिसको हम लोग सुपरमेंट्री बोलते हैं। चलिए, जो फेल होकर जाते नहीं बन रहा है आप लोग से। कह रहे मूल निकाले, तो मूल तो कौनो विधि से निकाल सकते हैं। वैसे भी आप लोग को द्विघाती सूत्र वाला बताइए दिए हैं यहाँ। नया तो है नहीं, नहीं है नया ना है? खंडे नहीं मिल रहा है।
तो खंड नहीं मिलेगी, 2√2 है ना। हाँ कैसे माने हम करेंगे, जोड़ने पे वो इतना आना चाहिए, ठीक। तो क्या जरूरत है, कह रहे हैं मूल ही निकालना है ना हमको, डी पे कर लेंगे हम। चलिए देखिए पापा, ए के मान क्या हो जाएगा 1, बी के मान -2√2, हाँ, और सी के मान +1। डी बराबर है, वो फार्मूला लिखवाए थे, B² - 4A, होता है ना। तो बी के मान कितना दिया है, -2√2 एक्स के होल स्क्वायर, -4, ए के मान 1 और सी के मान हमारा कितना दिया है 1। तो माइनस के 2 बार करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्लियर। और 2√2 के 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2√2 के कब बार गुणा करेंगे, बार बार गुणा बताएं, 2 ना के 4, इंटू 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 4। तो चलिए यहाँ पर हम कितना हुआ 4 ना। तो एक फार्मूला आता है आपका अल्फा कोमा बीटा, ठीक ना, अल्फा होता है इसे होता है, देखिए अल्फा कोमा बीटा बराबर -b ±√d या बटा में 2a। तो माइनस के माइनस, b के मान कितना है, ये b के मान दिया है कितना, -2 इंटू कर देंगे, d के मान कितना है 4 ना 2, a का मान कितना दिया है, तो माइनस माइनस प्लस ना, तो क्या बच जाएगा, खाली 2√2 का वर्गमूल कितना 2 ना। चलिए एक बार प्लस वाला लेके चलेंगे, एक बार माइनस वाला। तो 2√2 + 2 टाइम में 2, यहाँ पर माइनस वाला लेके चलेंगे, 2√2 है माइनस वाला, ठीक ना, कहाँ से कि दोनों खाती है ना, बटा में 2। तो यहाँ पर आप लोग गलती किए हो, प्लस के नियो दू ओ नियो दू, 2 के कोमा ले लेगा, बच जाएगा इतना, काम खत्म। √2 + 1 आया, 2 के कोमा ले लेगा, खत्म। कौन गुणा में है, वो करा से का कोमवा लिए सब गुणा करिएगा तो इतना आएगा कि ना ऊपर वाला, कोमा का मतलब क्या होता है, गुणा करो फिर ऊपर दिखा दो, बस ये आपका आंसर ही तैयार हुआ, दोनों कर लीजिएगा। इसमें इसका आंसर गलत दिया है, कहीं हम गलत नहीं कर रहे हैं। ये बी के मान कितना दिया है, -2√2 है ना, बी के मान गलत नहीं किया है, चलिए ठीक है, उतार लीजिए।
जल्दी जल्दी उतारिए तो। मिटा दें? हैं? जल्दी छापिए, छापने में इतना देरी कब सवाल बनेगा तब तरह। किताबों में सवाल खूब गलती दे रहा है। इसके आंसर दे रहा है कि -2 + 1 इंटू -2 -1 इसी को दे रहा है। और ये देखिए मूल निकल गया ना। अगर बहुपद के फॉर्मूला लिखवा है ना पहले के, वो x² में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। देखिएगा चेक करके उतना आएगा। मिटा दें?
हो गया ना। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया 2022 के एनिमल और 2015 के एनिमल में। सॉरी समझ में नहीं आ रहा है। इसमें यक्स के मान निकालना है बच्चा। इसमें यक्स के आपका मान निकालना है। अब इसमें समझने की कौन जरूरत है, क्या निकल जाएगा नहीं। और देखिए हम क्या कर सकते हैं, रूट जाता है तो स्क्वायर करता है, स्क्वायर जाता है तो रूट। तो 13 माइनस यक्स स्क्वायर बराबर यक्स प्लस 5 क्या है रूट में ना जाएगा तो क्या कर देगा स्क्वायर। यानी क्या बचेगा 13 माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर ना। क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी। ए स्क्वायर मतलब एक्स के स्क्वायर ना प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 के स्क्वायर प्लस 2ab यानी 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना एक्स स्क्वायर कितना 25 कितना 5 गुना के 10 एक्स समीकरण बनेगा कब। हाँ बराबर के कटता है और सेम टू सेम रहता है तब चिन्ह इसका अलग अलग है। कहाँ से कटेगा तब। चलिए बुला लेते हैं हम हाँ क्या नहीं करे वो नहीं कर दे का हम ये नहीं भी कर सकते उसे कोई मतलब नहीं ठीक ना। देखिए मान लीजिए कि पहले ही से एक्स स्क्वायर है ठीक ना, ये पहले ही से है माइनस में है ना वो नहीं जाएगा तो प्लस में है पहले ही से एक्स वाला है उतार दीजिए। हाँ 25 उतार देते हैं है प्लस 13 वो नहीं जाएगा तो कुछ नहीं तो अभी मैं सोचना कि बराबर कुल नहीं आ गया ना सुना रहे ना। हल कर लीजिए इसको एगो एक्स स्क्वायर एगो एक्स स्क्वायर दो एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स घटाइए कितना 12। या तो सहूलियत के लिए भागा लगा दीजिए नहीं तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम काम कर लेंगे हम। तब 12 गुना के 24 24 कौन खंड है कि जोड़ने पर 10 है गुना करने पर 24 6 4 2 एक्स स्क्वायर प्लस के मतलब क्या होता है सब प्लस है ना प्लस रहता है तो कहता चल नहीं दो प्लस है तो प्लस हो जाएगा और माइनस रहता था बदल देते एक मान। चलिए 2 6 में 2 के कोमा यक्स यक्स में भी कहो कोमा ले देखिए 2 को भाग में हो जाता है बोले है ना। तो 2 6 में 2 के कोमा यक्स 2 है एगो है तो एगो ले लेते हैं करो में 2 2 खत्म यक्स 2 एगो से एगो कटे कहो बचेगा 2 3 आई यक्स यक्स खत्म प्लस प्लस है तो प्लस से लेंगे 4 12 में 4 है ना कुमा कितना बचेगा 100 4 3 आई। चले हाई या हाई एगो में हो जाता है 2 एक्स प्लस 4 एगो में और एक्स प्लस 3 एगो में बराबर 2 एक्स प्लस 4 बराबर 0 2 एक्स बराबर -4। खैर माइनस वाला का तो हम लेंगे है ये नहीं है ठीक ना, ये तो ऐसा ही गलत लग रहा है। ठीक क्या कटाएंगे इसको छोड़िए पहले कटा भी दो कितना -2 ना। यहाँ पर देखिए एक्स प्लस 3 बराबर 0 इसलिए एक्स बराबर अच्छा -3 ठीक है दोनों आंसर होगा दोनों आंसर हो सकता है आंसर दोनों हो सकता है -2 -3 ठीक है -2 -3 दोनों आंसर हो सकता है।
मिटा दें? हाँ हॉल भी आप लोग को नहीं करने आ रहा है ना, ये हॉल ही ना करना है, क्या करना है कराने में? हाँ? चलिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है आप लोग का, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 के शून्यकों का योग निकालें। शून्यकों का योग निकालें, ट्राई कीजिए तो, शून्यकों का योग निकालना है। कितना आंसर? -11 ना, -11 ना छोटे, गलत है। शून्यकों का हम क्या बोले, शून्यकों का योग ना, तो आप लोगों को फार्मूला हम बताए थे शून्यकों का योग। यही के बोलते हैं हम, कौची बोलते हैं, अल्फा कॉमन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b या बटा में माइनस, चलिए ए के मान क्या हो जाएगा ये, ठीक है, तब बी के मान कितना, 11, ए का मान -11 आएगा तब। आगे सवाल देखा जाए, आगे मिटा दें? ऊपर चमक रहा है ना, हाँ थोड़ा सा चमक रहा था। चलिए चौथा सवाल है ना, लिखिए सवाल, यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के शून्यक दिया, सॉरी शून्यक हूँ, तो, भाई
अल्फा प्लस बीटा, ठीक, और माइनस में आपका है अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले। देखते हैं कितना आप लोग का दिमाग चलता है। चलिए ट्राई कीजिए तो। हो गया। बड़ा छोटे पिछुआ रहे हो तुम। कम्युनिस्ट एक को नहीं बताया आंसर है कि पूरे उसको बोल रहे हैं, मनीष को बोल रहे हैं हम। सर्दी सबको हिला के रख दिया है ना। हम तो भाई बहुत परेशान है सर्दी से। बुखार तो अपने जगह पर है, उससे तो निपट लेंगे, और सर्दी बड़ी एकदम आ जाती है तो जाने के नाम में नहीं लेती है। और इसे तो गर्म पानी बटली में भर के लाए हैं पीने के लिए। आवाज भी बड़ी मन नहीं आता है। चलिए हम लोग जल्दी सोल्यूशन करते हैं सवाल को। देखिए ए बराबर 1, हो जाएगा ना है? अगर फार्मूला होता है ना, एक का होता है सी बटा में बी के मान, ए का मान माइनस माइनस प्लस, चलिए मिला लीजिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। जो सी के मान का है -8 है ना, यहाँ पर -8 रहेगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा -8 ना, तो यहाँ पर हल कर देंगे थोड़ा सा। एक रहे चाहे ना रहे कोनो मतलब नहीं, माइनस माइनस प्लस यानी 2, अब माइनस माइनस प्लस 10 आएगा आंसर। अच्छा आप लोग शून्य निकाले हो क्या? हाँ वो तो अल्फा शून्य वही पहला शून्य बीटा दूसरा शून्य, तो उतना का जरूरत है करने का, घबरा जाइएगा नहीं, उतरा घबरा जाइएगा, उतरा दिक्कत हो जाएगा। ऐसे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला रखिएगा, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला रखिएगा। ऐसे ही बताए भी हम शायद ये सब ऐसा नहीं बताया, मगर हई बात बताया ना, इसे हम अल्फा प्लस बीटा कहते हैं निकालने के लिए। हम ही थोड़ा बोलते हैं आप लोग कि एगो दोनों शून्य निकाल लीजिए ना बताते हैं, डायरेक्ट बताते हैं कि माइनस बी बताइए, तो वैसे ही तो बता रहे हैं हम।
उतारिए जल्दी। हो गया, आगे बढ़ रहे हैं तो मिटा देना। कौन नंबर सवाल ये है? 4 नंबर है, 5 नंबर। पांच नंबर सवाल देख लेते हैं तब। के किस मान के लिए के किस मान के लिए समीकरण आपका दिया है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक 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 और समान है, वास्तविक और समान है। इधर है ना होने वाला, वास्तविक और समान है। चलिए देखिए तो ट्राई किया जाए। चलिए देख लेते हैं सवाल के। कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान हो गए। तो वास्तविक और समान तब होता है जब डी के मान का हो जाता है 0। यहाँ से ए के मान का हो जाएगा, के हो जाएगा, बी के मान 4 और सी के मान 1। तो डी के फॉर्मूला का होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac है बराबर, बी के मान कितना दिया है, बी के 4 दिया है ना, 4, ए का मान कितना दिया है के, और सी के मान कितना है। ये आप लोग का सब पहले क्वेश्चन है, कुल द्विघात समीकरण ऐसा ही है। कितना हो जाएगा 16, 4k बराबर 0। हाँ तो 4k नहीं छोड़ दीजिए, चाहे उधर ही भेज दीजिए, इसे भी 16 बराबर कितना 4 प्लस में ना 0 से मैंने कुछ नहीं होता, 0 जोड़े चाहे घटाए, सरिया लेते हैं कैसे होंगे नहीं। 4k बराबर 16 लिख सकते हैं का, इसलिए के बराबर कितना 16 बटा में 4। चलिए बड़ी मजा आता है 4। जल्दी छापिए। चलिए मिटा दे का है।
मिटा देता है। सवाल है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। कौन है? छठवा ना। हाँ एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें इसके शून्यकों का योग एक, जिसके शून्यकों का योग एक तथा गुणनफल कितना हो? एक। चलिए ट्राई कीजिए। तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग एक तथा गुणनफल एक हो। इस सवाल टाइप के हम बता चुके हैं। ठीक, आप लोग की बारी है, इसको ट्राई। जी कितना आंसर? किसका किसका आया है? चलिए एवं फार्मूला लिखवाए थे, के करके याद है? याद रहता। चलो तुम खड़े जाओ। फार्मूला लिखवाए थे बहुपद निकालने के। बहुपद चाहे द्विघात से निकला। बोला जाए, बोलिए। बनी एक्स स्क्वायर माइनस आपका बीटा, ये ना है। अच्छा बहुपद कर निकालने के लिए देखिए शून्यकों का योग एक, योग है ना। गुणनफल भी एक ही दिया है। बहुपद निकालना, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस एक मिला लीजिए। जिनका आया होगा सही है, मिला लीजिए, क्लियर।